दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग? बढ़िया। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले जो मैंने बेसिक वीडियो बनाई है, पहले आप वो बेसिक वीडियो देख के आना, क्योंकि मैंने उसमें सारा बेसिक बताया हुआ है। जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा तो आप फर्स्ट क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। तो पहले आपको बेसिक देख के आओ, उसके बाद ही एक्सरसाइज करें, ठीक है? तो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या बोला इसमें? फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता है, बाकी के जो 5 बचे हमें वो निकालने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो कौन कौन से निकालने हैं? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स एंड कॉट एक्स। ठीक है, तो हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं। हमसे बोला गया है कॉस एक्स हमें पता है -1/2, हमें कॉस एक्स पता है, ठीक है। और बाकी के 5 बचे हमें ये निकालने हैं, तो बिल्कुल ईजी से निकाल देंगे। एक एक स्टेप आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो करते हैं। इसमें बोला गया है कॉस एक्स इजकल टू -1/2, ठीक है। तो हमें पहले से पता है कॉस एक्स का उल्टा क्या होता है, कॉस एक्स का उल्टा क्या होता है, सेक एक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन करके। हमें बोला गया है cos x इजकल टू -1/2, हमें पता है cos x इजकल टू -1/2, ठीक है। इसका उल्टा क्या होता है, sec x। तो sec x इजकल टू कितना हो जाएगा, -2/1 इजकल टू -2, ठीक है। तो ये फंक्शन निकल आया sec x। आफ्टर देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद निकालते sin x, ठीक है। पहला निकल आया, अब sin x निकालते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इजकल टू 1 होता है, ठीक है। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे cos की और निकाल देंगे sin। देखते हैं कैसे निकलता है। sin स्क्वायर एक्स प्लस cos की वैल्यू कितनी है, 1/2 माइनस की 1/2, यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे इजकल टू 1, ठीक है। sin स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे कितना होगा, 1/4, 2 या 4 हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1। अब sin स्क्वायर एक्स इजकल टू, ये उधर चला जाएगा तो 1, इधर प्लस क्या है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1/4, ठीक। अब इसके बाद sin स्क्वायर एक्स एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 - 1/4 कितना आ गया 3/4, ठीक है। 3/4 आ गया। हमें पता है जब इस तरफ से स्क्वायर हटेगा तो उस तरफ प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगा। जैसे कि साइन स्क्वायर, सॉरी यहाँ से स्क्वायर मैंने हटा दिया, साइन एक्स आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस और माइनस का साइन आ जाएगा और अंडर रूट में इस पूरी वैल्यू आ जाएगी 3/4, ठीक है। अंडर रूट में आ गई क्योंकि मैंने इस तरफ से स्क्वायर हटा दिया, और हमेशा ऐसा होता है अगर एक तरफ से स्क्वायर हटाओ तो दूसरी तरफ वैल्यू अंडर रूट में आ जाएगी, ठीक। अंडर रूट में आ गई। अब क्या होगा इसके बाद, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, हमसे इसमें क्या बोला गया है, जो एक्स है वो जो एक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट ये रहा, सेकंड क्वाड्रेंट ये रहा, थर्ड क्वाड्रेंट ये रहा और फोर्थ ये रहा। तो मैंने बेसिक में बता दिया सारा कुछ। अगर आपने बेसिक देखा है तो आप कर लोगे, अगर बेसिक नहीं देखा है तो प्रॉब्लम आएगी। अब इसमें बोला गया जो एक्स है हमारी वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब इसमें एक्स हमारी, इसमें कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस होता है, इसमें ऑल मतलब सभी। इसमें साइन होता है, साइन का उल्टा कौन सा होता है, कोसेक एक्स, ठीक है, ठीक है। अब इसमें कौन सा होगा, टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। इसमें टेन और कॉट प्लस के होंगे, बाकी सारे नेगेटिव के होंगे। इसमें कौन सा होगा, कॉस का होगा, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक।
इसमें से ये दोनों प्लस के होंगे, बाकी के सारे नेगेटिव होंगे। मतलब थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा और बाकी के सारे एलिमेंट नेगेटिव होंगे। इसमें साइन एक्स दे रखा है तो इसमें साइन एक्स तो नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे साइन कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन एक्स इजकल टू नेगेटिव में अंडर रूट 3/4। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखते हैं नीचे वीडियो मारी कि नहीं। हाँ आ रहा है, इतना समझ में आ गया। साइन एक्स इजकल टू अंडर रूट 3/4। ठीक, माइनस का, लेकिन क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस का रहता है और टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं। इतना करने के बाद हम अंडर रूट 3/4 जितने रखा है यहाँ पे, अब इसमें क्या होगा, जो साइन एक्स है अंडर रूट 3/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 अंडर रूट 4। ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि रूट पूरे पे चढ़ा हुआ है, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक दोनों पे, तो हम अलग अलग काट दिया, मैंने अलग अलग रख दिया। अब साइन एक्स इसका रूट का रूट 3 रहेगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 2 2 या 4। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो साइन एक्स कितना आ गया, अंडर रूट 3/2। ठीक, अब साइन एक्स का उल्टा कौन सा होता है, साइन का उल्टा क्या होगा, क्या होगा, कोसेक एक्स। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या आ गया, साइन की वैल्यू आ गई, साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक एक्स। तो यहाँ पे कोसेक एक्स की वैल्यू कितनी होगी, इसे उल्टा कर दो, 2/√3। लो, साइन की वैल्यू आ गई, इसे भी टिक कर दो। कॉस की वैल्यू आ गई, सॉरी कोसेक एक्स की वैल्यू आ गई, इसे भी टिक कर दो। अब क्या बचा, टेन और कॉट। मतलब टेन की वैल्यू निकाल लो तो कॉट आ जाएगा। और टेन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, इसे इरेज कर दूं। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में भी और अभी बता रहा हूं मैं। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स की वैल्यू रख दो और कॉस एक्स की वैल्यू रख दो, इसका टू कितना होगा, टेन एक्स। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3/2। कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस एक्स की वैल्यू माइनस के 1/2। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे माइनस का भी आएगा क्योंकि माइनस का है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, यहाँ पे भी साइन की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट 3/2। अब कॉस की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1/2। माइनस से माइनस गया, 2 तक 2 गया, तो कितना आ गया, अंडर रूट 3। ठीक, क्या आ गया, क्या 10x कितना आ गया, अंडर रूट 3। ठीक, चलो ये भी आ गया। अब 10x का उल्टा क्या होता है, कॉट एक्स, कॉट एक्स। अब कॉट एक्स की वैल्यू कितनी है, जब 10x की वैल्यू 10x की वैल्यू अंडर रूट 3 है तो उसकी आ जाएगी 1/√3। ठीक, समझ में आ गया, मतलब 10x की वैल्यू निकल गई और जब 10x की आ गई तो उसका उल्टा क्या होगा, कॉट की भी आ गई। ठीक है, अच्छे समझ में आई, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है, बस यही करना है। हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा होगा और अब बाकी 5 निकालने हैं, तो समझ में आई। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, साइन एक्स इजकल टू 3/5 एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। मतलब साइन एक्स दे रखा है 3/5 और जो एक्स है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। हमें साइन एक्स दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है, 3/5। ठीक है, साइन एक्स दे रखा है, निकालना क्या है, cos x, tan x, cosec x, sec x एंड cot x। ठीक है, अब मिटा लेंगे नहीं ये सारा कुछ, हमें साइन एक्स दे रखा है, बाकी ये 5 निकालने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, पहला, जब साइन एक्स दे रखा है तो निकल आएगा cosec x, उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब साइन एक्स कितना दे रखा है, 3/5। सेकंड निकल आएगा, इसका अपोजिट क्या होता है, इसका उल्टा क्या होता है, cosec x, कितना हो जाएगा, 5/3। ठीक है,
ये निकल आया और ये भी निकल आया। अब क्या बचा, 4 बचे। तो अब इसमें एक नेक्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इजकल टू 1। इससे क्या होगा, इसमें साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है, साइन एक्स दे रखा है, हमें कॉस निकल आएगा, कॉस निकल जाएगा तो हम सेक भी निकाल लेंगे। ठीक है, करते हैं आगे। साइन एक्स दे रखा है 3/5, 3/5 इसका स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स निकालना है हमें, कॉस स्क्वायर एक्स इजकल टू 1। कितना हो जाएगा, 3 3 9, 5 5 25। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इजकल टू 1। ये प्लस का है, जब उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इजकल टू 1 माइनस 9/25। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 9/25। कितना बचेगा, 25 माइनस 9 16। तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, 16/25। ठीक है, इतना समझ आएगा। और मैंने बताया था जब इस तरफ से स्क्वायर हटेगा हमें क्या लाना है, कॉस एक्स, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर हटा दो, मैंने एक स्टेप कम कर लिया, आप पूरा लिखना। ठीक है, इतने समझ में आ गया। अब बात आती है, क्या आती है इसमें, इसमें बोल रहा है जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है और इसका अपोजिट कॉस पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा कॉस, तो कॉस तो इसमें नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन नेगेटिव का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, नेगेटिव 16/25। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे हम, अब इसे अलग अलग लिख लें, कॉस एक्स इज इक्वल टू 16/25। ठीक है, इसे अलग अलग लिख सकते हैं क्योंकि रूट दोनों पे चढ़ा हुआ है। अब इसे सॉल्व करें क्या हो जाएगा, 4 4 16/5 5 25। तो कितना आ गया, 4/25। बट ये माइनस का होगा तो यहाँ पे माइनस साइन लगाओ, यहाँ पे माइनस साइन लगाओ। ठीक है, समझ में आया था ना। तो कॉस की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे लिख दो, कॉस एक्स इजकल टू कितना आ गया, माइनस की 4/5। ओके, अब कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक एक्स। ठीक है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक एक्स। सेक एक्स क्या हो जाएगा, माइनस के 5/4। लो भाई ये भी आ गया। अब क्या आया, कॉस भी आ गया, सेक भी आ गया। ठीक है, अब क्या बचा, टेन और कॉट। तो टेन के निकालने के लिए क्या चाहिए, साइन है, कॉस है, टेन निकल आएगा। इसे इरेज कर दें, आपने लिख लिया तो ठीक है, लिख लिया। इसे इरेज करते हैं, इतना प्लस माइनस पता कैसे पता चलते हैं, इसकी वजह से। अगर इसमें सेकंड में, जैसे कि इसमें पहले क्या था, सेकंड क्वाड्रेंट था, अगर कॉस इसमें सेकंड, कॉस तो इसमें नेगेटिव रहेगा, तो कॉस का हम यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे। अगर यहाँ पे इसकी जगह आता, जैसे कि अगर बोलता जो एक्स है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, अगर यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहता है, कॉस और सेक, तो एक्स पॉजिटिव आता। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए सारा कुछ। अब क्या करेंगे, अब टेन निकालना है हमें। इसका फॉर्मूला क्या है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, साइन कितना है
साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना होता है, टेन एक्स, ये फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे साइन का वैल्यू रखेंगे 3/5, कॉस की वैल्यू कितनी रखेंगे 4/5 आया कॉस, बट ये माइनस का है 4/5। ठीक है, तो इससे ये चला गया तो क्या बचा माइनस के 3/4। ठीक है, तो टेन कितना आया है यहाँ पे लिख दो, टेन एक्स कितना आया है माइनस के 3/4। टेन का अपोजिट, टेन का उल्टा क्या होगा, ये भी आ गया, इसका उल्टा क्या है कॉट एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉट एक्स कितना है, इसका उल्टा कर दो 4/3 माइनस के। ठीक है, तो ये भी आ गया, ये भी आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आया अच्छे से। कुछ नहीं करना है भाई, अगर साइन दे रखा है तो उसमें साइन और कॉस की वैल्यू, कॉस निकाल लो, उसका साइन और कॉस दे रखा है और टेन निकाल लो। ठीक है, अब करते हो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, कॉट एक्स इजकल टू 3/4 और जो एक्स है वो लाई कर रही है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ लिखते हैं फर्स्ट जो कॉट एक्स है, कॉट एक्स इजकल टू 3/4। ठीक है, अब इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा 10, लिख दो 4/3। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, कॉट एक्स उल्टा क्या होगा 10x। ठीक है, अब 10 आ गया है, इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पहली वीडियो में, क्या फॉर्मूला था 1 + tan² इजकल टू sec² ये मैंने आपको पहली वीडियो में फॉर्मूला बताया था। जब तक आपको ये याद नहीं होगा ये क्वेश्चन नहीं होगा, दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, इससे अच्छा ये फॉर्मूला याद हो और नॉर्मल से अच्छे हो जाए, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, इसमें हम 10x की वैल्यू रख देंगे, तो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को। 1 + tan x कितना होगा 4/3, 4/3 इसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस सॉरी इजकल टू sec x। ठीक है, अब यहाँ पे 4 4 16, 3 3 9 कितना होगा sec² x। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 9 + 16/9 sec² x। ठीक है, ये कितना हो गया प्लस करके 25/9 sec² x। ठीक है, इतना समझ में आएगा। अब जब इसका यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा रूट, यहाँ पे लिखते हैं इसका स्क्वायर हटा देंगे हम, तो यहाँ पे लग जाएगा रूट 25/9 और लगेगा साथ में प्लस और माइनस का चिन्ह, यहाँ पे क्या हो जाएगा sec x। ठीक है, इतना समझ में आया। मैंने ये फॉर्मूला लगाया, 10x की वैल्यू रखी, सॉल्व किया आ गया। ठीक है, अब हमें बताना है जो x है ना, जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल प्लस, इसमें साइन और कोसेक। ठीक है, इसमें टेन और टेन का उल्टा कितना होगा कॉट, इसमें कौन पॉजिटिव होगा, इसमें होगा कॉस और सेक। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक है, मतलब इसमें तो सेक तो नेगेटिव रहता है क्योंकि इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होगा और कॉट पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन नेगेटिव का, तो इसे यहाँ पे हम सॉल्व कर लें, नेगेटिव का साइन होगा, इसे हम अंडर रूट कैसे लिख सकते हैं 25 अपॉन में 9। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट तो दोनों के ऊपर है ना, तो हमने अलग अलग लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे लगा दो माइनस का साइन और लिख दो यहाँ पे sec x। ठीक है, इसका कितना होगा 5 5 25, 3 3 9, साइन लगेगा माइनस का, क्या हो जाएगा sec x। ठीक है, समझ में आ गया। तो कितना आ गया इसका, यहाँ पे लिख दो
कहाँ पे लिख दो भाई, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दे रहे हम, ठीक है। सेक एक्स कितना आ गया, माइनस के 5/3, माइनस के 5/3। ओके, साइन क्या था, कॉट और टेन निकल आया, कॉट निकल आया और टेन निकल आया। अब सेक भी निकल आया। सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, तो कॉस भी यहाँ से आ जाएगा बिना फॉर्मूला के, ठीक है। कॉस कितना होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/5, माइनस का साइन लगा दो। इतनी बात समझ में आई, बस एक निकाल लो, एक से दूसरा निकल जाएगा अपने आप ही। इतना समझ आ गया, कितना सेक एक्स निकल आया। अब बताओ साइन कैसे निकलेगा, साइन हमें कॉस पता है, साइन निकल आएगा। साइन को निकालो, अब यहां से एक निकाल दो, दूसरा अपने आप निकल आएगा, ठीक है। अब साइन को निकालेंगे, हमें फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इजकल टू 1, ठीक है। हमें कॉस की वैल्यू दे रखी है, हम साइन निकाल लेंगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस कितना दे रखा है 3/5, माइनस का स्क्वायर लगा दो प्लस 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कितना होगा 3 3 9, 5 5 25, ठीक है, इजकल टू 1। अब साइन स्क्वायर एक्स, ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ओके। 1 माइनस 9/25, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो अब, साइन स्क्वायर एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस 9/25, ठीक है। इसका जब एलसीएम लेंगे कितना आएगा आंसर, साइन स्क्वायर एक्स इजकल टू 25 में तो 9 गए, उधर के 5 16/25, ठीक है। इसे माइनस करेंगे 16/25 आ गया। अब मैंने बताया था जब एक तरफ से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ लग जाएगा प्लस माइनस रूट, तो यहाँ से हम स्क्वायर हटा देंगे। आपको पूरा स्टेप लिखना है, मैंने ये एक स्टेप कर दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक रूट चढ़ जाएगा और प्लस और माइनस का साइन लग जाएगा। अब बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव रहता है, ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम साइन एक्स इजकल टू अंडर रूट में 16 और अंडर रूट में 25। यहाँ पे साइन लग जाएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे साइन नेगेटिव रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दे रखा है, थर्ड में साइन नेगेटिव रहता है, ओके। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4 4 16, 5 5 25, ठीक है, माइनस का यहाँ पे लिख दो, जो साइन एक्स आया है वो माइनस के 4/5 आया है, ठीक, माइनस के 4/5, ओके। अब साइन पे टिक लगा दो। अब जब साइन आ गया है तो ये भी आ जाएगा, कोसेक एक्स क्या होगा, इसका उल्टा कर दो भाई, यहाँ पे लिख दो कोसेक एक्स इक्वल टू 5/4, उल्टा कर दिया, लो भाई ये भी आ गया, ठीक है। कोस तो पहले आ चुका था, ये भी आ गया, दैट्स ऑल, क्वेश्चन नंबर हो गया 30 कंप्लीट। समझ में आया कि नहीं, साइन निकल आया, साइन का उल्टा कोसेक निकल आया, कोट का उल्टा कोट का उल्टा टेन निकल आया, ठीक है, और कोस का उल्टा सेक निकल आया, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, शुरू करें। इसमें बोला है sec x इक्वल टू 13/5, एक्स दे रखा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसे सॉल्व करो, मतलब 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकालो, ठीक है भाई निकालते हैं। यहाँ पे दे रखा है पहला, ये तो गिवन ही दे रखा है, इसे लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं, लिख दें हम 13/5, ठीक है। जब sec आ गया है, sec का उल्टा क्या होगा cos, तो लो भाई cos भी आ गया, cos x कितना आया 5/13, ठीक है। ये आ चुका था पहले से ही, हमें गिवन दे रखा था,
कॉस हमने निकाल लिया, इसका उल्टा। अब क्या निकालेंगे, वही फिर से फॉर्मूला, कॉस दे रखा है, साइन निकालना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इजकल टू 1। साइन निकालो, निकाल रहे सर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस दे रखा है 5/13, हाँ 5/13 स्क्वायर कर दिया, इजकल टू 1 आ गया। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर कितना होगा 25, इसका कितना होगा 169, ठीक है। इसका तो आपको याद ही होंगे, ये इधर चला जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इजकल टू 1 माइनस 25/169, ठीक है। अब क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स एलसीएम ले लो इसका, कितना होगा 169, यहाँ पे इसका 1 होगा तो डायरेक्ट लिख दो 169 माइनस की कितने बार गया होगा 1 बार, तो यहाँ पे लिख दो 25, ठीक, ठीक है सर। अब इसका निकाल दो, साइन स्क्वायर एक्स 6 माइनस 5 4 आ गया, 6 माइनस 2 4 आ गया, 1 आ गया, 9 माइनस 4 कितना होगा 4, ठीक है, ठीक, ओके सर निकल आया था ना। अब मैंने बताया था इस तरफ से स्क्वायर हटेगा, जैसे कि मैंने हटा दिया, एक स्टेप में गायब कर रहा हूँ, आप मत लिखना ऐसा। यहाँ पे लग जाएगा रूट और एक प्लस और माइनस का साइन, ठीक है, इतना समझ आएगा। साइन एक्स कितना, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो पलंग प्लस और माइनस का साइन लग जाएगा और रूट भी लगेगा, और ये रूट अब लग गया। अब हमें प्लस और माइनस का साइन कैसे पता लगेगा कि कौन सा साइन आएगा, तो यहाँ पे एक बार बताते हैं। इसमें बोल रखा है जो x है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है, मतलब इसमें x है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा cos पॉजिटिव रहता है और sec ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव रहते हैं। साइन इसमें नेगेटिव होगा तो यहाँ पे साइन, इसके सामने कौन सा साइन लगेगा नेगेटिव का, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगेगा तो हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे। यहीं से पता चलता है कि साइन कौन सा लगेगा। यहाँ पे लिखो साइन एक्स इजकल टू, अब ये रूट पूरे पे लिखा हुआ है, पूरे चढ़ा हुआ है, तो हम इसे आधे कर लें करके 144 अपॉन रूट 169 और यहाँ पे लगा दो माइनस का साइन, ठीक है। अब साइन एक्स कितना आया 12, ठीक है, और ये किसका होता है 13 का, साइन लग जाएगा माइनस का, ठीक। साइन कितना आ गया, साइन एक्स आ गया -12/13, साइन आ गया। अब जब साइन आ गया है तो भाई ये तो कभी नहीं मानेगा cosec x, तो यहाँ पे लिख दो, ऊपर लिख दे हम, चलो यहीं पे लिख रहने दो, साइन आ गया -12/13, तो cosec x भी नहीं मानेगा, कितना आ गया 13/12 माइनस का, ठीक। अब 10 रह गया, 10 को निकालने का वही फॉर्मूला, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इजकल टू 10x, ठीक है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अगर कभी कभी माइनस छूट भी जाए तो आप माइनस लगाना है, हाँ कभी कभी भूल जाता हूँ कि यहाँ पे माइनस लगा था क्या नहीं लगा था, तो अपनी तरफ से माइनस लगा लेना, और वैसे तो मैं कोशिश करूँगा कि भाई माइनस लगाना ना भूलूँ, ठीक है। साइन की वैल्यू से पुट कर दो, -12/13 कॉस की वैल्यू 5/13 13 से 13 कट गया, कितना बचा -12/5, तो ये क्या आ गया 10,
ठीक है, माइनस के 12/5 10x, भाई 10x भी आ गया। 10x का उल्टा क्या होगा, cotec x, तो इसे यहाँ पे लिख दो माइनस के 5/12 कॉट भी आ गया। ठीक है, साइन भी आ गया, कोसेक भी आ गया, टेन भी आ गया, कॉट भी आ गया, कॉस और सेक भी आ गया। समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 4 भी होगा कंप्लीट। करते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 10x इक्वल टू माइनस के 5/12 x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। मतलब 10x दे रखा है और हमें बाकी के निकालने हैं 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या दे रखा है, 10x माइनस 5/12, ठीक है, और बोला गया है x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। ठीक है, 10x आ गया तो 10 का क्या बोलता है उल्टा, cot x। 10 का उल्टा cot x होता है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 12/5 उल्टा करके। चलो ये भी आ गया, 10 तो निकला ही था और cot हमने निकाल लिया। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है, याद होगा आपको, 1 + cot² x इक्वल टू cos² x। ठीक है, और ये फॉर्मूला मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी, मतलब बेसिक वीडियो में भी बताया था मैंने आपको ये फॉर्मूला। इसमें कॉट की वैल्यू रख देंगे, कौशल निकल आएगा। ठीक है, निकालते हैं। 1 + कॉट कितना है, 12/5, ठीक है, इसका स्क्वायर कोसेक। ठीक है, लिख दो यहाँ पे, इसका स्क्वायर कितना होगा 12 का 144, और इसका कितना होगा 25। ठीक है, कैल्शियम ले लेंगे, 25 + 144/25, और कितना हो जाएगा इसका 5 4 4 9 4 6 169/25, तो कितना आ गया, cos² x कितना आ गया 169/25। ठीक है, और मैंने बताया था आपको, जब इस तरफ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा और प्लस माइनस लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं आगे, यहाँ पे समझ में आ जाएगा ना। यहाँ से स्क्वायर हटा दो तो कितना आ गया 169/25, और यहाँ पे आ जाएगा कोसेक x। ठीक है, और यहाँ प्लस और माइनस लग जाएगा। इतना वीडियो में आ रहा है, हाँ आ रहा है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इसके बाद हमें पता लगाना है कि यहाँ पे माइनस साइन आएगा कि प्लस का साइन आएगा। तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे अब देखना है जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, मतलब यहाँ इसमें x लाई कर रही है। ठीक है, समझ में आ गया। और इसमें कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस रहते हैं, साइन x रहता है, और साइन x का उल्टा क्या होगा कोसेक x। ये दोनों फंक्शन इसमें प्लस रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव रहते हैं। और इसमें बोला गया कोसेक x, तो यहाँ पे कोसेक x तो प्लस रहेगा, मतलब पॉजिटिव रहता है इसमें, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे अब साइन प्लस का आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहाँ पे लिख दे, इसमें साइन तो प्लस का आएगा क्योंकि इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसमें ये तो पॉजिटिव रहता है। जब ये पॉजिटिव रहेगा तो साइन नेगेटिव का आएगा नहीं, तो साइन आएगा कितना पॉजिटिव का। ठीक है, इसे लिख दो, क्या आ गया कोसेक x इक्वल टू, इसे ऐसे लिख दे हम 169/25। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ, बात एक ही है। ये किसका स्क्वायर होता है, ये 13 का स्क्वायर होता है, ये किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये 5 का स्क्वायर होता है 25, और ये 13 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा कोसेक x इक्वल टू 13/5, ये आएंगे प्लस के अब की बार, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव रहता है कोसेक x। ठीक है, ओके।
जब cosec x आ गया तो cosec x आ गया, जब साइन तो कतई नहीं मानेगा तो साइन भी इसमें आ जाएगा। साइन क्या आएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं और अपोजिट, सॉरी ये दोनों अपोजिट होते हैं, ठीक है, अपोजिट होते हैं, तो ये इसका उल्टा कितना हो जाएगा 5/13, ठीक है। जब cosec x आ गया था ना 13/5, तो ये दोनों इसके अपोजिट है ना, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो sin x कितना हो गया 5/13, ठीक है। ये आ गया और ये भी आ गया। अब क्या बचा, cos बचा, ठीक है, cos भी निकाल लेते हैं। cos को निकालने के लिए वही फॉर्मूला, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला है, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। sin की वैल्यू से पुट कर दो, क्या आई 5/13, 5/13 इसका स्क्वायर और cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, इसका स्क्वायर कितना होगा 5 5 से 25, इसका स्क्वायर हो गया 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 25/169, ठीक है। इसका एलसीएम लो, कितना होगा 169 माइनस 25/1, सॉरी 69, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसे हम यहाँ पे लिख दें, माइनस करेंगे 9 माइनस 5 कितना आएगा 4, 6 माइनस 2 4 और 1/169 कितना आ गया cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, समझ में आया इतना। अब इसमें स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर हटेगा cos एक्स आ गया, बड़ा सा प्लस माइनस लगेगा, ठीक है, और कितना आ गया 144/169, ठीक। अब इसे हम, अब एक बात बताओ, इसमें पॉजिटिव साइन आएगा कि नेगेटिव, क्योंकि x दे रखा है इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है और कोसेक पॉजिटिव रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा। ये कितना है cos, तो cos तो इसमें नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ पे कितना साइन लगेगा नेगेटिव का, तो यहाँ पे लिखेंगे cosec x इक्वल टू, सॉरी cos x, इससे हम ऐसे लिख देंगे 144 अपॉन, क्योंकि रूट दोनों चढ़ा हुआ है इससे हम अपना अलग अलग लिख दे रहे हैं, ठीक है 169, ठीक। अब कितना आएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा और कितना आ जाएगा 13, यहाँ पे साइन किसका लगेगा माइनस का, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। तो cos x कितना आ गया, कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ, cos x कितना आ गया माइनस के 12/13, ठीक है। जब cos आ गया तो sec तो कतई नहीं मानेगा, तो sec भी आ जाएगा, sec x माइनस 13/12, इसका उल्टा कर दो, ठीक है। साइन आ गया, कोसेक आ गया और कॉस आ गया, सेक आ गया, टेन आ गया, कोट आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल कंप्लीट हो गए। अब आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो समझ में आई तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगी आपको, मैंने अच्छे समझाया ना। थैंक यू।